आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों ये जो इंडक्शन कुकर है इसके पावर सप्लाई के बारे में, एसएमपीएस सेक्शन के बारे में और साथ ही में जो है इसका यहाँ पे लगा हुआ पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन जो ड्राइवर सेक्शन, इसके बारे में हम बोर्ड में ही एक्सप्लेन करके आपको बताए थे। ये जो यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, एक 4148 डायोड लगा रहता है या 2-3 रजिस्टर और पीएफ जो है यहाँ पे लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन है, जो ड्राइवर सेक्शन है, ये जो किस तरीका से काम करता है, हम इसका एक डायग्राम बनाए हैं, उस डायग्राम से आपको समझाएंगे। क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में हम जो है इसको बोर्ड में ही समझाए थे कि किस तरीका से जो है ये काम करता है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है इसको डायग्राम के द्वारा जो है हम समझाएंगे। आप जब भी अपना इंडक्शन कुकर चालू करते हैं तो उसका जो डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले में देखिएगा कि E0 या फिर E1 का जो है एरर कोड आपको देखने को मिलता है। बहुत बार आप चालू करेंगे तो देखेंगे E0 या फिर E1। बहुत सारा इंडक्शन कुकर होता है जिसमें E0 का आता है, नो मेडिसिन का, और बहुत सारा इंडक्शन कुकर होता है जिसमें E1 का भी जो है शो करता है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम का जो मेन जड़ है यहाँ पे लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है, जो हमारा यहाँ पे रजिस्टर जेना डायोड है, इसके वजह से भी होता है, और साथ ही में हमारा इस आईसी में सिग्नल नहीं मिलने का वजह से भी होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसका डायग्राम के बारे में एकदम डिटेल्स हम आपको बताएंगे, किस तरीका से ये सेक्शन जो है काम करता है, कहाँ से इसको जो है पावर सप्लाई मिलता है। डायग्राम के जरिए हम जो है आपको समझाएंगे। तो हम इसको एक बार हटा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है, हम डायग्राम बना लिए आपको समझाने के लिए। इस डायग्राम की मदद से जो है हम आपको बहुत ही आसानी से जो है समझा पाएंगे। तो ये देखिए PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जो हमारा यहाँ माइक्रो कंट्रोल आईसी है, इस आईसी को बहुत सारा जो है इनपुट सिग्नल मिलता है, बहुत सारा वोल्टेज मिलता है इनपुट, तब जाके ये जो है 3 नंबर से अपना जो है पल्स आउट करता है। पल्स या फिर इसको फ्रिक्वेंसी भी आप बोल सकते हैं। ये जो पल्स आप देखते हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 2 80-50 होता है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है 85-50। ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसका जो 1 नंबर पिन होता है एमीटर होता है, 2 नंबर इसका बेस होता है, 3 नंबर जो इसका कलेक्टर होता है, ठीक है। डायग्राम की मदद से भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 85-50 जो ट्रांजिस्टर होता है, उसका यहाँ पे जो देख रहे हैं 1 नंबर पिन, ये इसका भी एमीटर होता है, 2 नंबर बेस होता है, 3 नंबर इसका कलेक्टर होता है। तो किस तरीके से ये जो सेक्शन काम करता है ये समझिए। सबसे पहले इसको अगर समझ गए तो फिर इसको बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। हमारा ये जो कंट्रोलर आईसी है, यहाँ से हमारा पल्स आउट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप में ही आउट होता है। ये 1 सेकंड में बहुत बार जो है ऑन ऑफ करता रहता है, ठीक है। ये जो पल्स देख रहे हैं ये कमजोर होता है। ये पल्स जब यहाँ से यहाँ पे आता है तो देखिए यहाँ पे 330 ओम का रजिस्टर लगाता है। अब बहुत सारा जो हमारा ये होता है इंडक्शन कुकर है जिसमें ये रजिस्टर होता ही नहीं है। अब बहुत सारे में 560 ओम का भी रजिस्टर जो है लगा हुआ रहता है। तो हमारा पल्स जो यहाँ से आया, आने के बाद ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं 80-50, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे एनपीएन लिखा हुआ है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसका ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो हमारा पल्स क्या हुआ, इस रजिस्टर के द्वारा ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस में आ गया, ठीक है। अब इसका बेस में हमारा पल्स आ गया। अब हमारा क्या है, ये ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए देखिएगा कि हमें कुछ वोल्टेज देना पड़ता है। तो वोल्टेज देने के लिए देखेंगे कि हमारा जो एसएमपीएस सेक्शन होता है, एसएमपीएस सेक्शन से हमारा 18 वोल्टेज बनता है। हम आपको दिखाते हैं बोर्ड में। ये देखिए, ये हमारा एसएमपीएस सेक्शन होता है। यहाँ पे ये एसएमपीएस सेक्शन है दोस्तों, एसएमपीएस सेक्शन है दोस्तों। ये हमारा आईसी जब स्विचिंग करता है तो यहाँ पे 2 डायोड देख रहे हैं, ये 18 और 10 वोल्ट आउट करने का काम करता है। हम आपको घुमा के एक बार दिखा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा एसएमपीएस लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डायोड लगा हुआ, अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 डायोड है। ये दोनों डायोड से हमारा जो है लाइन आउट होता है। जब ये आईसी स्विचिंग करता है तो यहाँ से देखिए यहाँ 18 वोल्ट यहाँ पे बनता है इसी जगह पे, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्टोर करता है ये जो कैपेसिटर है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से एक 120 या 100 ओम का एक रजिस्टर से लाइन जो है आगे जाता है, ठीक है। आपको दिखा दिए, अब इसको हटा देते एक बार। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो 18 वोल्टेज है, ये देखिए ये 18 वोल्टेज हमारा यहाँ पे 120 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। लगने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है, इसका जो वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है। ये 100 यूएफ सॉरी लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 100 यूएफ 25 वोल्ट का, ठीक है। 100 यूएफ 25 वोल्ट का ये जो है कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहता है। इसका ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद ये लाइन आगे आता है तो देखेंगे यहाँ से 2K का रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन, इसका बेस में जो है ये 2K का रजिस्टर से लाइन दिया जाता है। यहाँ पे 2K का भी होता है, 10K का भी होता है, 2.7K का होता है, 2.2K का, अलग अलग रजिस्टर अलग अलग बोर्डों में लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 2K ही लिखे है, जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। तो 2K का रजिस्टर से इसका बेस में हमें जो है पॉजिटिव मिलता है। इसका जो कलेक्टर है, इसका कलेक्टर पे देखिए 2K का रजिस्टर से जो है हमारा 18 वोल्ट का लाइन से इसका पॉजिटिव मिलता है। और साथ ही में ये जो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लगा 80-50 एनपीएन, इसका बेस में भी जो है ये जो 2K का रजिस्टर है, उस रजिस्टर के द्वारा इसका बेस को भी पॉजिटिव लाइन मिलता है।
तो हमारा पल्स निकल के इसका बेस पे आ गया, हमारा यहाँ से पॉजिटिव लाइन मिल गया इसका बेस पे, और साथ ही में इसका कलेक्टर पे हमारा पॉजिटिव लाइन मिल गया इस रजिस्टर के द्वारा। और जब हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, यहाँ से हमारा जो प्रोग्रामिंग आईसी है, यहाँ से जब पॉजिटिव पल्स आउट होगा तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। हमारा जो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये क्या होगा, जब इसको पॉजिटिव मिलेगा, पल्स मिलेगा, साथ में इसका कलेक्टर पे पॉजिटिव मिलेगा, तो ऐसे में ये कंडक्ट करेगा तो हमारा जो है एमीटर से कलेक्टर की तरफ लाइन आउट होगा। तो हमारा जो ये एमीटर देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो है हमारा एमीटर है, जब इसको वोल्टेज मिला, पल्स मिला, पॉजिटिव पल्स मिला, वोल्टेज मिला, इसका कलेक्टर पे वोल्टेज मिला, बेस पे मिला, तब ये कंडक्ट करेगा, हमारा एमीटर से कलेक्टर की तरफ लाइन चल जाएगा। हमारा जो ग्राउंड है यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब नेगेटिव आ जाएगा तो हम देखेंगे ये लाइन यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे। ये जो ट्रांजिस्टर जो देख रहे हैं, इसका दोनों एक साथ एमीटर कनेक्ट रहता है, इसका दोनों बेस एक साथ कनेक्ट रहता है। जब इसको हम पॉजिटिव दिए, पॉजिटिव पल्स दिए, पॉजिटिव सिग्नल दिए, पॉजिटिव वोल्टेज दिए, तब ये कंडक्ट किया, हमारा जो है यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव जब यहाँ पे आता है तो इसका बेस में भी जाता है, इसका बेस में भी जाता है। तो इसका बेस में जाता है तो ये कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है एनपीएन है। एनपीएन का जो बेस है ये पी है, यहाँ पे देखिए पी, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पी है, एनपीएन, इसका जो बेस है पी है। अगर हम यहाँ से नेगेटिव लाइन देंगे, जब ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, नेगेटिव जब निकलेगा, जब नेगेटिव इसका बेस पे आएगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इसको पॉजिटिव नहीं देंगे, इसका जो बेस है ये पी है, जब तक पॉजिटिव नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव जो है यहाँ से आता है, आने के बाद क्या होता है, ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा, यहाँ पे जब ये ट्रांजिस्टर लगा है तो इसका बेस में आता है। हमारा नेगेटिव क्या होता है, यहाँ से इसमें नहीं जाता है, हमारा नेगेटिव क्या होता है, इसका बेस पे आता है। इसका बेस पे जब नेगेटिव मिलता है तो ये पी एन पी है, देखिए इसका जो है बेस जो है एन है, एन जब नेगेटिव देंगे तब ये जो है हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। तो हमारा यहाँ एमीटर है, ये कलेक्टर, ये बेस है। हमारा नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से आया तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर इसका बेस में आता है। जब इसका बेस में हमारा नेगेटिव वोल्टेज आता है तो ये कंडक्ट करता है, इसका कलेक्टर ग्राउंड में लगा रहता है, और इसका एमीटर से जो है हमारा पल्स आउट होता है, इसका एमीटर से जो है हमारा पल्स आउट होता है। हमारा जो यहाँ से नेगेटिव आया तो हमारा क्या हुआ, जब नेगेटिव लाइन यहाँ पे आया तो ये ट्रांजिस्टर जो है बंद हो गया, ये ट्रांजिस्टर हमारा काम नहीं करेगा, और ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा है पीएनपी, ये काम करने लगता है, क्योंकि इसका बेस जो है एन होता है। जब एन मिलता है, इसको नेगेटिव मिलता है, तो ये कंडक्ट करता है, एमीटर से अपना लाइन आउट करता है, ठीक है। आउट करता है तो हमारा जो है यहाँ से लाइन आउट होता है। अब समझ लीजिए कि ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोल आईसी है, ये हमारा प्लस की जगह नेगेटिव दे दे, क्योंकि एक सेकंड में बहुत बार नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जब ये नेगेटिव देगा, जिस समय ये ग्राउंड देगा, नेगेटिव देगा, उस समय क्या होगा, हमारा जो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है एनपीएन 8050 का, इसका बेस में नेगेटिव मिलेगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एनपीएन, इसका जो बेस है पी है, जब पॉजिटिव लाइन देंगे तभी ये कंडक्ट करता है, नेगेटिव देंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो इसका बेस में जब यहाँ से हमारा माइक्रो कंट्रोल यूनिट से नेगेटिव मिलता है तो ये कंडक्ट करना बंद कर देता है। ये जो रजिस्टर है जो पॉजिटिव लाइन देता था, ये लोड कंडीशन में चला जाता है। साथ ही में ये जो कंडीशन है, हमारा जो ये ट्रांजिस्टर, ये लोड कंडीशन में चला जाता है। हमारे जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है एनपीएन का पहला ट्रांजिस्टर 8050, ये ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है 8050 का, ये चालू हो जाता है। यहाँ से देखिए 18 वोल्ट का लाइन सेम 2K का रजिस्टर से इसका बेस पे जो है हम वोल्टेज देते हैं, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और साथ ही में इसका जो कलेक्टर है, ये देखेंगे डायरेक्ट 18 वोल्ट का लाइन से लगा हुआ रहता है। जब इसका बेस में हम वोल्टेज देंगे और इसका कलेक्टर में वोल्टेज देंगे तो ये कंडक्ट करेगा। तो यहाँ 2K का रजिस्टर से इसका बेस में हम जो है लाइन दे दी है पॉजिटिव, और इसको कलेक्टर जो है 18 वोल्ट का लाइन से कनेक्ट रहता है। ऐसे में क्या होगा कि इसका जो बेस है ये पी होता है, जब हमारा यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, ये कंडक्ट करेगा, तो हमारा यहाँ एमीटर से लाइन आउट होगा। एमीटर से लाइन आउट होगा तो ये हमारा जो है हमारा आईजीबीटी में जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर आईसी क्या करता है, एक बार प्लस एक बार माइनस देता है, मतलब एक सेकंड में समझिए एक बार ऑन एक बार ऑफ करता है, स्विचिंग करने का काम करता है, ऑन ऑफ करता है। तो जब बंद होगा तो ऐसे सिचुएशन में जब नेगेटिव लाइन आएगा तब हमारा ये बंद हो जाएगा, हमारा ये ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर चालू होकर स्विचिंग करेगा। जब हमारा स्टैंड बाई मोड में होता है, जब हमारा इंडक्शन कुकर में हम देखते हैं स्टैंड बाई मोड में रहता है, नो मेटल सेंस करता है, उस समय में हमारा ये जो यहाँ पे लगा हुआ ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर और साथ में हमारा यहाँ पे पीएनपी जो ट्रांजिस्टर, ये दोनों स्विचिंग करता है। लेकिन जब हम अपना इंडक्शन को ऑन करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा नेगेटिव लाइन जब यहाँ पे आता है तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों बंद हो जाता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है हमारा स्विचिंग करना चालू कर देता है। ये जब स्विचिंग करता है तो हमारा जो इंडक्शन कुकर है ज्यादा हीट नहीं होता उतना ज्यादा, ये जब स्विचिंग करता है तो हमारा हीट टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन जब हमारा ये जो पहला ट्रांजिस्टर है, ये जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये जब स्विचिंग करता है तो हमारा हीट होने लगता है। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये जब स्विचिंग करता है हमारा पॉजिटिव, जब हम अपना इंडक्शन कुकर को चालू करते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारा इंडक्शन कुकर को पॉजिटिव मिलता है तो ऑन हो जाता है, और नेगेटिव जब मिलता है वो ऑफ कंडीशन में होता है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जितना बार ये ऑन ऑफ करता है उतना ज्यादा स्पीड में हमारा जो है स्विचिंग यहाँ पे होता है।
एक बार ये दोनों ऑन ये स्विचिंग करता है, एक बार ये स्विचिंग करता है। जब ये ऑफ होता है ये दोनों, तो ये स्विचिंग करता है, जब ये ऑफ होता है तो ये दोनों स्विचिंग करता है। हमारा जब यहाँ पे सिग्नल निकलता है, जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, जो पल्स निकलता है वो कमजोर होता है, लेकिन ये पल्स जब यहाँ पे आता है, आने के बाद जो यहाँ से आउट होता है, तो देखेंगे ये पल्स मजबूत हो जाता है, बड़ा होकर तब यहाँ से जाता है। तो हमारा ये जो कंट्रोलर आईसी है, ये 5 वोल्ट से काम करता है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा पल्स आता है तो देखेंगे 18 वोल्ट का लाइन में ये ट्रांजिस्टर सब है काम करता है। तो ऐसे में हमारा क्या होता है, जो कमजोर पल्स होता है ये मजबूत होने के बाद जो है यहाँ से आउट होता है। इसी लाइन में देखेंगे कि ये जो सिग्नल यहाँ पे हमारा 80-50 का ट्रांजिस्टर, यहाँ पे देखेंगे 4148 का एक डायोड लगा रहता है। ये जो डायोड है ये हमेशा ट्रांजिस्टर मॉसफेट या फिर आईसी का आसपास में लगा रहता है। ये इसको स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड भी बोल सकते हैं हम लोग। ये काफी स्पीड में जो है स्विचिंग करने में मदद करता है। ये जो डायोड है इसको स्विचिंग करवाने में मदद करता है। हमारा जब ये जो डायोड है स्विचिंग करवाने में हमारा जो है मदद करता है। तो इस तरीके से हमारा माइक्रो कंट्रोल यूनिट से जब लाइन निकलता है, निकलने के बाद देखेंगे यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों चालू हो जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो हमारा ये वाला चालू हो जाएगा, ये दोनों ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे डाइवर्स सेक्शन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन जो है काम करता है। और जब ये यहाँ पे सही तरीका से काम करेगा, जो हमारा कमजोर सिग्नल है यहाँ पे एम्पलीफाई होकर बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने के बाद ये जो आईजीबीटी सेक्शन देख रहे हैं, ये आईजीबीटी का ये गेट है, ये जो है कलेक्टर है, ये जो लाइट वाला एमीटर होता है। ठीक है, आईजीबीटी का ये जो देख रहे हैं गेट होता है, ये गेट होता है, ये कलेक्टर होता है। ये जो है हमारा जब ये पल्स इसका गेट में आता है, जब इसका कलेक्टर पे हम 300 वोल्टेज देते हैं तो ये क्या करता है, स्विचिंग करना चालू कर देता है। जैसे इसमें गेट में हमारा पल्स मिलता है तो ये स्विचिंग करना चालू कर देता है। कब स्विचिंग करेगा, जब इसका गेट में पल्स मिलेगा, इसका कलेक्टर में 300 वोल्टेज मिलेगा, इसका जो एमीटर ग्राउंड लाइन से कनेक्ट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में पल्स मिलते ही जो स्विचिंग करना चालू कर देगा। जब ये स्विचिंग करेगा, जो हमारा इंडक्टर कॉइल होता है, इंडक्टर कॉइल जो होता है बड़ा वाला, तो ये इंडक्टर कॉइल का जो दिख रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हमारा इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैग्नेटिक हमारे इंडक्टर कॉइल में हमारे इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब हम बर्तन रखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा सेंसर रहता है, वो सेंस कर लेता है, हमारा जो बर्तन है वो हीट होना चालू हो जाता है। तो इस तरीका से हमारा जो है ये डाइवर्स सेक्शन काम करता है। इस डायग्राम की मदद से जो है आपको बहुत आसानी तरीका से बनाने में काम आएगा। आप जब इंडक्शन कुकर खराब हो जाएगा तो ये डायग्राम के जरिए आप जो है आराम से अपना जो है इंडक्शन कुकर का जो बना सकते हैं। जब E0 आएगा या E1 आएगा तो इस सेक्शन को आप चेक कर सकते हैं और चेक करके बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया आपका।